पलते हैं। आपके घर में एक बच्चा होगा, 2 बच्चे होंगे आपके और मेरे। हम अपना पेट काट के टैक्स देते हैं, उस टैक्स से वो बच्चे पलते हैं। और वो जस्ट उनके मन में भावना ये है कि ये काफिरों को खत्म करना है। अगर वो थैंकफुल होते हैं आपके लिए, चलो कि भाई चलो इनके टैक्स के पैसे से हम हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थैंकफुल तो 1 रुपए के नहीं है। तो उसकी नज़र में तो आप काफिर हो, नॉन ह्यूमन हो आप। तो ये जब हम लोग को, जब अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, जब हमने पाकिस्तान, पहले तो वो गलती है कि वहीं पे जो सफाई हो जानी चाहिए थी, ठीक से बंटवारा होना चाहिए था और पूरे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना चाहिए था। आपने ये पूरा इन्फेक्शन तो यहीं रख दिया और उल्टे उसको प्रोटेक्शन दे दिया। जितना जल्दी हो सकता है, एक मोमेंट नहीं बदलना चाहिए, एक मोमेंट वेट नहीं करना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में। पूरे देश में इसको करना चाहिए, पूरा देश में। ये पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोड है ना सर, आउट नंबर हो जाएंगे हम कुछ दिनों में। आप जहां भी देखिए, अभी जहां वो 30% 40% हो जाते हैं, वहां उनका डोमिनेंस होता है। अभी कुछ दिन पहले, पिछले 2 साल पहले ही आपने देखा था बंबई में एक हिंदू बेचारे को, ये वहाँ के एसपी ने ये बोल दिया था कि ये मस्जिद है, इसके 100 मीटर में तो तुमको हनुमान चालीसा बोलनी ही नहीं है। हम भारत में हैं सर, अफगानिस्तान में नहीं है। ये स्थिति है। किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? इससे खराब स्थिति क्या हो सकती है कि आए दिन आपकी बेटियों को उठा के लेके जाते हैं, बेटियों को सरेआम छेड़ा जाता है सड़क पर, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इतना रौब है उनका, इतना खौफ है। तो ऐसे लोगों को पाल के हम क्या करेंगे? किस लिए पाल रहे हैं हम? ये जो कट्टरपंथी इस्लाम है, ये देखने पूरे विश्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो क्या कैसे इससे निपटा जा सकता है? क्या कोई शांतिपूर्ण तरीके से कुछ किया जा सकता है? सर, ये आपने इस्लाम बोल दिया तो कट्टरपंथ बोलने की आवश्यकता है उसके साथ? ये पूरक हैं एक दूसरे के। वो नोवेल हरारी को मैं बोलूँगा कि उसने वो सैपियंस वगैरह की थ्योरी डाली, उसको एक थ्योरी और ऐड करनी चाहिए थी इसमें। सैपियंस और मुस्लिम्स, उनका जो मैकेनिज्म, उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर है ना, वो ह्यूमंस का तो नहीं है। और कट्टरपंथ कुछ नहीं है सर। देयर इज नो गुड और बैड मुस्लिम्स इन दिस वर्ल्ड, देयर आर ह्यूमंस एंड मुस्लिम्स। कोई भी मुसलमान अगर वो कहे कि वो मुसलमान है ना, कट्टर है, तो वो प्योरली तकिया कर रहा है आपके साथ में, उसका आपके साथ कुछ हित जुड़ा हुआ है। उसमें लिखा, उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, इसमें दारुल अमन, दारुल हरब, दारुल इस्लाम। तो जहाँ आप माइनॉरिटी में हैं, वहाँ आप शांति से रहिए, टीका लगा लीजिए, मंदिर में भी चले जाइए, प्रसाद भी खा लीजिए, लेकिन ध्यान रखना पहले दिन इसी का है नंबर आना चाहिए। जहाँ आपका नंबर बढ़ गया वहाँ कन्फ्लिक्ट खड़ा कर दो, दारुल हरब। वहाँ फिर जैसे पूजा नहीं कर सकते, घंटी क्यों बजा रहे हो, दाढ़ी टोपी लगा के घूमना शुरू कर देना, आपकी बहू बेटियों को छेड़ना, फिर उससे दारुल इस्लाम। फिर एक बार आप वो कब्जे में आ गए, देन यू कैन प्रोसीड विद योर दिस थिंग। लेकिन मज़े की बात यह है कि सर, चलो मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ, मैं आपको भी कन्विंस कर लूँगा, लेकिन क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? अफगानिस्तान में कौन से मुसलमान हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं? यमन सीरिया में कौन से मुसलमान हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं? पाकिस्तान में कौन से मुसलमान हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं? तो जहाँ भी इस्लाम है, उसके अलग अलग फ़िरक़ों में ये लड़ाई है कि हम अब जन्नती होंगे, तुम जन्नती नहीं होगे। सो वो फाइनली वो जन्नती हो जो फ़िरका होने वाला है, जिसका जो तरीका है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। तो ये सब एक्चुअली ये भी तकिया है सर, ये स्ट्रेटजी है। आधे लोग कहेंगे भारत में कि हम मजार जाते हैं और पीर की पूजा करते हैं, दरगाह जाते हैं, और एक बड़ा तबक्का ऐसा है जो कहता है कि ये मजार हराम है। ये दोनों अपनी अपनी जगह पे, और अंदर से सब लोगों की एक ही मिली भगत है, ताकि आपको लगे कि नहीं नहीं, जावेद अख्तर भी है भारत में। अगर ओवैसी है तो जावेद अख्तर भी है, सब ओवैसी नहीं होते हैं। लेकिन जावेद अख्तर उससे बड़ा खतरनाक है ओवैसी से। ओवैसी तो प्रकट शत्रु है, आपको दिख रहा है सामने। लेकिन जावेद अख्तर जो डैमेज आपको कर रहा है ना, प्रेम से आपके परंपराओं को, आपके रीति रिवाजों को, आपके पूर्वजों को, आपके इतिहास को रोज अब्यूज कर रहा है, और हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको। वो उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करता जा रहा है। ओवैसी उससे अच्छा है सर, वो क्लियर है उसे क्या करना है, और वो किताब के हिसाब से चल रहा है। लेकिन मज़ारों पे तो हिंदू ही ज़्यादा जाते हैं और ज़्यादा चढ़ाते हैं। क्या मानसिकता है इसके पीछे? क्या कुछ पाने का लोभ है कि अपने ही जो इष्ट हैं, देवी देवताओं के प्रति कोई आस्था नहीं रही है कि कुछ आसानी से मिल जाए, कि वहाँ पे कोई मुराद पूरी होगी? तो ये तो वो तो कम ही जाते हैं। हम तो देखते हैं कि हिंदू
ज़्यादा जाते हैं और मन्नत मांगते हैं और चादर चढ़ाते हैं और वहाँ पे सजदा करते हैं। वो 33 कोटि जो है ना, पहले उनका तो कर लेते पूरा, फिर जाते वहाँ, हमें समझ आता है। लेकिन आप देखिए सर, ये जो है ना आपका, मैं एक थोड़ा सा इसको देखता हूँ। मैं घर से निकलता हूँ, टैक्सी लेता हूँ कभी स्टेशन जाने के लिए, तो पहले शिव जी का मंदिर आता है बड़ा, फिर माता जी का आता है, फिर एक दरगाह आती है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन होता है सदैव, वो ड्राइवर है ना वो हिंदू है, वो शिव जी के यहाँ पे ऐसा नहीं करता है, वहाँ माता जी के वहाँ पे वो नहीं करता है। मैं करता हूँ, मुझे देख के भी नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वो मजार आती है तो ऐसा पता नहीं कुछ ऐसा करने लगता है, और मैं टोकता हूँ उसको, भाई क्या है यहाँ पे, ऐसा क्या है। ये एक डिज़ाइन है इसके अंदर, र्यूमर फैलाई जाती हैं कुछ कि यहाँ पे, जैसे वो विजेंद्र पादरी है ना जो पास्टर पंजाब वाला, कि वो ये बोल नहीं पाता था, बोलने लगा वाला, तो उसी तरह से डिज़ाइन से वो लोग, कुछ लोग अपने लोगों को प्लांट कर देते हैं और र्यूमर फैलाते हैं कि वो दरगाह पे गया, मन्नत मांगी, सब हो गया। अरे वो दरगाह के बाहर जो बैठा हुआ है, वो 25 साल से वो भीख वहीं मांग रहा है, आज भी, वो क्यों नहीं देखते हो तुम? उसकी मन्नत तो पूरी हुई नहीं, हो सकता है उसने भीख मांगने की मन्नत मांगी। हाँ, अपनी अपनी कैपेसिटी से ही मांगता है व्यक्ति। बहुत सही कहा आपने। तो ये स्थिति है सर, यही हालत है। जो गरीब नवाज बने हैं उनके दर पे बुरा हाल जो है, भिखमंगे बैठे हैं गरीब। वो गरीब नवाज की कहानी आप देख लीजिए सर, जिसने इतने लोगों को कन्वर्ट किया, तलवार के दम पे भी और उसके बाद भी। उसके यहाँ जाके हम आज सेलिब्रिटी जो है, हम सेलिब्रिटी समझ रहे हैं अपने आप को, वहाँ जाके डूब मरना चाहिए ऐसे हिंदू को। और वो आप उसको अगर बोल दो कि तुम मेरे यहाँ आओ और ये प्रसाद खाओ, वो खाने को तैयार नहीं है। ये भाईचारा एक तरफा है, पूरी तरह से कंप्लीट एक तरफा है, और वो लोग बहुत प्रसन्न है उसमें, क्योंकि उनने कुछ छुपाई नहीं। सर मैं उनका कोई भी इसमें उनकी गलती नहीं समझता हूँ। हमने आंखें मूंद रखी हैं, हम ये सोच रहे हैं कि आंखें बंद कर दी वो बिल्ली चली जाएगी, और वो बहुत कंफर्टेबली उनका काम कर रहे हैं। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.